हुई है उस हवाले से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक तो उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जिसके अंदर 7 CCTV फुटेज कैमरे लगे हुए हैं जो कहा गया कि बिजली बंद नहीं हुई थी। 7 CCTV फुटेजेस उनके बेडरूम के सामने और वो सारा कुछ शो करते हैं, वो लगे हुए हैं। 5 दिन उनकी बिजली काटी गई इन ह्यूमन तरीके से, एक काइंड ऑफ टार्चर है। और 10 दिन के लिए उस 8x7 का जो डेथ सेल है उसके अंदर उनको कन्फाइन रखा गया। और बंदा कैसे खाना हजम कर सकता है और किस तरह की उनकी कैफियत रही वो सब आप तक पहले बात पहुंच चुकी है। फिर अगले दिनों में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकाला जाता था। उसके अलावा 22.5 घंटे उनको उस कमरे में रखा जाता था कि जो आपके सामने है, जो कैफियत आ चुकी है, जिस तरह के हालात में उनको रखा गया। और किताबें उन तक नहीं पहुंचने जाती थीं जो पिछले 6 हफ्ते से यहाँ हैं, और उनके कपड़े भी वहाँ नहीं पहुँचाए जाते थे जो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि उनको पहुँचाए जाए। एक्सरसाइज मशीन जो अदालत के हुक्म से मिली थी वो भी वापस ले ली गई। उसके अलावा फैमिली से मुलाकातें बंद कर दी गई। पॉलिटिकल लीडरशिप से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, लॉयर से कोई मुलाकात नहीं थी। और ये जो तर्ज अमल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, इस यजीदियत और फस्तायत पर यकीन रखने वाली हुकूमत ने ये सज़ाए मौत के मुलजमान को भी ये हक़ हासिल होता है कि वो दिन में बाहर फिरते हैं, घूमते हैं, उनको पूरी आज़ादी होती है। जबकि इनके साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत हुई ये आज तक किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, कभी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, और कभी किसी साबिक किसी मिनिस्टर के साथ भी नहीं हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का केस आपके सामने है। इसी तरह उनको 40-40 लोग मिलने आते थे, घर का खाना उनको मिलता था, उनको एयर कंडीशन लगा हुआ था, जबकि इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिली। और दूसरा, खान साहब ने जो काजी फाइसा साहब के मुताल्लिक बातें की हैं वो आपको बता दूं। उनके बकौल जो उन्होंने कहा है और दुरुस्त कहा है कि वो एक लिहाज से जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। वो ओपनिंग बैट्समैन बना हुआ था जिस हवाले से ये जो कुछ हो रहा था, और उसकी बदनीयती ये देखें कि